नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। पिछले 2 रोज से देश में जमीयत उलमाए हिंद के जलसे की अधिवेशन में जो बातें हुई, जो प्रस्ताव पारित हुए, जो घटनाएं हुई, उसकी चर्चा हो रही है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उन तमाम विषयों पर बात करने के लिए जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी साहब। मौलाना साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। शुक्रिया। 2 रोज से सुर्खियों में केवल जमीयत ही जमीयत है पूरे देश में। मौलाना साहब, यूं कई प्रस्ताव आपने पास किए हैं यूं तो इस अधिवेशन में, उन पर एक एक करके हम बात करेंगे। देश के अंदर जो माहौल है उसमें मुसलमानों की क्या भूमिका है और होनी चाहिए, इस पर आप लोगों ने काफी बातें की। लेकिन जो मैं अगर कल से शुरू करूं तो जिन चीजों की हेडलाइन बनी, पहले मैं 1-2 विषय वो लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। कल आपने जो व्याख्या करी ईश्वर, ओम, मनु की और आदम और अल्लाह की, उसको लेकर विवाद हुआ। आप ही के मंच पर और धर्मों के गुरु बैठे थे, उनमें से एक जो जैन मुनि थे रुकेश जी, उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी आप ही के सामने, कुछ नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की। और उनका कहना यह था कि इस मंच से ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए थी जो आपने अपनी तकरीर में कही। तो उस पर आपका अब तक जवाब नहीं आया। मुझे खुशी है कि हमारे माध्यम से पहली बार वो जवाब जा रहा है। मैंने तो जितनी बात कही थी वो अपने मुल्क और हिंदुस्तान की महानता की बात थी। हमारा अकीदा है कि अल्लाह ने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में पैदा किया। इसी तरह हमारा अकीदा है कि जिस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, सबसे पहले नबी के लिए अल्लाह ने भारत की धरती का इंतखाब किया और उनको जन्नत से दुनिया में उतारा तो भारत में उतारा। अल्लाह चाहता तो उनको अफ्रीका में उतार देता, अल्लाह चाहता तो अरब में उतार देता, लेकिन उसने इंतखाब किया भारत की धरती का। ये हमारे इस मुल्क के लिए बड़ी महान चीज है। फिर एक बात यह है कि ये एक सवाल पैदा होता है कि मनु इबादत किसकी करते थे। मैंने इसको बहुत लोगों से पूछा है, लेकिन चूंकि कोई आसमानी किताब नहीं है इस बारे में आपके पास, हमारे पास कुरान है, ईसाइयों के पास इंजील है, यहूदियों के पास तौरात है, हजरत दाऊद को मानने वालों के पास ज़बूर है दुनिया के अंदर, लेकिन हमारे बिरादरान वतन के पास कोई किताब नहीं, इसलिए इसकी तफसील आपके पास नहीं है। लेकिन एक बात ये खुली हुई है कि हजरत आदम हमारे अकीदे के एतबार से भारत की धरती पर उतरे। अब भारतीय लोग उनको कहते क्या हैं? अगर किताब होती तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक बात होती कि वो फलां आदमी, उनका नाम ये था। ज्यादातर लोग जो कहते हैं वो मनु को कहते हैं कि उनका नाम हमारे यहाँ मनु है और उनकी औलाद का नाम मनुष्य है, जिस तरह हमारे यहाँ आदम उनका नाम है जो आसमान से उतारे गए थे, और उनकी औलाद को आदमी कहा जाता है। ये एक खुली हुई चीज है, चाहे वो जितने भी धर्म के लोग बैठे हुए थे, इसमें कोई अंतर नहीं है कि एक आदमी और एक उसकी बीवी आसमान से उतरी थी और उससे अल्लाह ने उसकी औलाद को चलाया है। ये पहला सवाल था कि वो कौन है। आम तरीके पर पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि वो मनु है। मेरा दूसरा सवाल ये था कि वो इबादत किसकी करते थे। न रावण थे, न श्री राम थे, उस वक्त कोई नहीं था किसकी इबादत की। वो इबादत करते थे। मैंने बहुत लोगों से पूछा, हमारा अकीदा ये है कि जिसने उनको आसमान और जन्नत से उतारा था वो उसको जानते थे, वो उसी एक अल्लाह की इबादत करते थे। लोग ये कहते हैं हिंदुओं से, जो पढ़े लिखे लोगों से, मेरी 3-4 महीने से यही बात हो रही है, वो कहते हैं ओम की इबादत करते थे। ओम को वो कहते हैं न इनका कोई जिस्म है, न इनका कोई रंग है, न इनका कोई रूप, वो हर जगह पाए जाते हैं, सबको उन्होंने पैदा किया, वो सदैव से हैं, सदैव रहें। हमने कहा यही हम अल्लाह के बारे में कहते हैं, तो उसका कोई शरीर नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं, वही देता है, वही लेता है,
اسی نے دھرتی کو پیدا کیا، اسی. اس کا مطلب ہے کہ جو اوپر سے اترنے والے آدمی ہیں، سب سے پہلے آدم ہوں یا منو ہوں، وہ عبادت اللہ کی کرتے تھے، یعنی اوم کی عبادت کیا کرتے تھے. میرا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہندوستان کی وشیشتا اور مہانتا ثابت ہوتی ہے. پھر جو آج کل موضوع چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے گھر واپس کرو، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے باپ دادا اصل میں ہندو تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کو وہاں لے جا کر کھڑا کرو. موہن بھاگوت جی کی یہ بات کھلی ہوئی ہے جو اب انہوں نے کہی ہے کہ مسلمانوں کو یہ اختیار ہے، چاہے وہ اپنے دھرم کے اوپر باقی رہیں یا اپنے پوروجوں کی طرف چلے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا. پوروج ہیں کون؟ ہمارا گھر کہاں ہے؟ ہم تو اپنی ڈیوڑھی پر بیٹھے ہوئے ہیں. جس منو کو اللہ نے آسمان سے اتارا تھا، جو ہمارا اور آپ کا سب کا باپ ہے، وہ عبادت کیا کرتے تھے اوم کی. ہم بھی اوم کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اوم 2 یا 3 یا 4 آپ کے یہاں نہیں ہے، اوم تو ایک ہی ہے، ہم اسے ایک اوم کی عبادت کرتے ہیں. جی یہ ایک وشیشتا اور خصوصیت ہے ہندوستان کی. میں نے یہ بات کہنی چاہیے کہ ہم کو یہ کہتے ہو کہ عرب کا دین نہیں، ہمارا دین ہندوستان کا ہے، بھارت کا ہے، اس منو کا ہے جس کو اوم نے یعنی اللہ نے آسمان سے دنیا کے اندر اتارا تھا. اس کا دھرم کیا تھا؟ دھرم یہ تھا کہ وہ ایک اوم کی، ایک اللہ کی عبادت کرتا. ہم بھی ایک اوم یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس لیے ہم کہاں جائیں گھر پلٹ کر کے؟ ہمارا گھر تو وہی چوکھٹ ہے. ہمارا پوروج کون ہے؟ ہمارا سب سے پہلا پوروج منو ہے جو اس دنیا کے اندر آیا ہے اور بھارت ہی کی دھرتی کے اندر آیا ہے. ہم کہاں جائیں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم سے یہ کہتا ہے گھر واپس جاؤ، جو ہم سے یہ کہتا ہے کہ اپنے پوروج کے دھرم کو اپناؤ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو وہ جانتا نہیں یا وہ اس کا محتاج ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھے کہ پوروج کون ہے اور گھر کہاں ہے.